और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है कमल हसन इज डेडली एज सुप्रीम यास्किन, कल की 28/98 AD नेटफ्लिक्स इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर करो, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यार ये सीन बहुत कमाल का बनाया हुआ है। ये यहाँ पे वीएफएक्स बहुत अच्छा इस्तेमाल किया बहुत है। अच्छा। सालों में उन्हें पहली बार मिलने वाला हूँ। देखना कहीं ये आखिरी बार ना हो। मुझे बड़ी हंसी आई थी इसमें। हाँ अच्छा। म्यूजिक सुन रहा? प्रोजेक्ट के से मानस आया है। ये लैब्स का अभी तक का सबसे बेस्ट सीरम है सुप्रीम। मैं पर्सनली इसे एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ। मुझे वैसे ही बड़ी हैरानगी हुई थी जैसे वो 100 डेज से ज्यादा कोई जी नहीं पा रहा है। इस सीरम में ऐसा क्या है? ये सीन बहुत अच्छा था। बहुत कमाल का। Oh God. क्या हुआ ये? थोड़ा म्यूजिक में कहता हूँ उनका जो एक मेकओवर हाँ बहुत समय बाद किसी ने मुझे मारने किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे को एक्सप्रेशन नहीं फेस पे। यार सीरियसली मैं इस मूवी को दोबारा ना सिनेमा में अगर मुझे मौका मिले ना देखने का तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, इसके VFX, इसका म्यूज़िक, इसके करेक्टर और डिटेल इतनी खूबसूरत है कि लाइक मुझे लगता है कि वाकई में ये मूवी थिएटर में देखने वाली है। लेकिन क्योंकि हमारे जैसे लोग जो हैं जहाँ पर मूवीज़ इंडियन नहीं लगती यहाँ पर पाकिस्तान में, तो हम लोग तो टीवी में ही मैक्सिमम देख सकते हैं या लैपटॉप्स पर ही देख सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है अगर जैसे नेटफ्लिक्स क्योंकि अब तो टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका हुआ है कि आपको जो OTT पे कुछ अर्से बाद मूवीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं, तो बंदे के पास घर पे स्पीकर भी हो ना अच्छी क्वालिटी वाले, और उसमें जो है ये बंदा मूवी देखे अपने कमरे में बैठ के तो जो है बहुत मजा आए। लेकिन भाई खैर अभी इस सीन की डिस्कशन करते हैं। भाई मुझे सबसे पहले जो सीन जो उठाने वाला था, लेकर जाने वाला ऊपर, वहाँ पर जो भाई VFX इस्तेमाल की गई हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगे। आप जो है ना ये मूवी के VFX देखकर ये कह सकते हैं कि भाई हाँ एक बहुत अच्छे लेवल पर जो है ना हॉलीवुड की मूवीज़ के साथ जो है ना वो कम्पीट करने की जो ना हर तरीके से जो है वो कोशिश की गई है, क्योंकि वो VFX वाकई बहुत अच्छे थे वहाँ पर। और जब मूवी स्टार्ट होती है तो आप मतलब क्रेडिट्स में ही देखते भी हो कि बहुत सारी VFX कंपनीज हैं जिनके साथ काम किया गया। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद 1-2 VFX कंपनीज के साथ जो है वो काम किया था, लेकिन इसमें एक आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आती है, बट आपको जो आउटपुट नज़र आता ना इसमें वो मैं कहूँगी कि कमाल का है। और वाकई में मैं इस सीन की स्पेसिफिकली बात करूँ तो स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो स्टैच्यू जो है वो लेकर जाता है ऊपर, एक तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब रियलिस्टिक चीज़ें आपको लग रही होती है कि आप ना कुछ फ्यूचर की चीज़ें देख रहे हो मतलब इस मूवी के माध्यम से। बट ना मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है ये ना मतलब साइंस फिक्शन मूवी भी है बीच में कि लाइक
आप कह लो कि जो सनातन धर्म की हिस्ट्री है उसको, जैसे महाभारत हम लोगों को नजर आता है, और साथ में आपको साइंस का बहुत ज्यादा बीच में इस्तेमाल जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम यास्किन को भी देखें, जिसको हम अभी तक काली ही मानकर चल रहे हैं कि वो एक नेगेटिव रोल में है, उनको भी तुम ये देखो कि जिस तरीके से डिफरेंट ऐसे वायर्स सी लगी होती हैं कि उससे उनको कुछ स्ट्रेंथ वगैरह शायद मिलती है। और जैसे वो सीरम भी जो है एक तरह से देखा जाए तो जो नई जो जिंदगी है वो अपने अंदर उसी को इंजेक्ट करते हैं, मतलब उससे उनको नई जिंदगी मिलती है। अच्छा, लेकिन एक चीज आपने अगर नोट किया तो हर टाइम वो एक मेडिटेशन मोड में जो है ना वो बैठे रहते हैं। अभी मैं ये बात पूछ रही थी, इवन कि अभी जब सीरम कह रहे हैं, जो सीरम जो है जो उन तक गया कमल हसन सर तक, उसमें भी अगर देखा जाए तो वो जो एक उनके पास में जो शक्ति थी वही लेकर गए और उसने जाके लगा दिया। उस टाइम भी वो सिर्फ मेडिटेशन मोड में थे, और जैसे ही वो सीरम इंजेक्ट होता है बॉडी में, और वो जो एक गिरने वाला सीन है वो कमाल का सीन है। और उसके बाद फिर जिस तरह एकदम पानी से निकल के बाहर आते और हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है, ओ माय गॉड, मतलब कोई एक अलग ही लेवल पर लेकर चला जाता है वो सीन को। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं ये भी कहूंगी, तुम ये देखो कि इस सीन के बाद भी वो मेडिटेशन वाले मोड में ही चले जाते हैं दोबारा। और अच्छा, जिस तरीके से मतलब वो हवा में मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं कि वहां पर मतलब उड़ना नहीं होता, मतलब अब मुझे नहीं पता क्या वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जिस भी आप कह लो स्थिति में वो बैठे हुए हैं, सो वो बहुत डिफरेंट, बहुत रियलिस्टिक आपको लगती है। लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि वो जो एक तरह से मतलब आप कह लो कि जो एलिमेंट्स उनके अराउंड होते हैं वो क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी हैं जो बहुत डिटेल में है, और ऑब्वियसली जिन लोगों को नॉलेज ज़्यादा उनको ज़्यादा पता होता है। और दूसरा भाई मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि लाइक जिस तरीके से कमल हसन जो है वो मतलब इसमें तो यास्किन बोला गया है, और काली का रोल जो है अभी तक जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि मानकर चल रहे हैं, तो मतलब क्या कहीं पर स्क्रिप्चर्स में इस तरह का कुछ लिखा हुआ है काली के बारे में कि वो इसी तरीके से जो मतलब फर्टाइल लेडीज हैं उनका मतलब जो आप कह लो मतलब जिस तरीके से वो सीरम उनका यूज गर्व जो है उनका सीरम जो है वो इस्तेमाल मुझे समझ नहीं आ रहा था वर्ड क्या यूज, उनके गर्व से जो सीरम है वो खुद में इंजेक्ट करके कुछ इस तरह का मतलब मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ है, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं पानी का भी पूछना चाहूंगी कि पानी का क्या वहां पर मतलब एक रोल है, क्योंकि पानी तुम देखो बहुत ज्यादा वहां पर नजर आता है। इवन के जिस तरह से वो जिस फ्लोर में भी रहते हैं वहां पर भी साइडों पर तुम देखो पानी के आपको एक झरने टाइप जो वो गिरते हुए नजर आते हैं, तो वो भी मैं जो है आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। बाकी भाई अगर हम लोग इसमें बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। स्पेशली अगर अनिल जॉर्ज की बात करूं तो मुझे लगता नहीं था कि उनका रोल इतना पावरफुल बनाया जाएगा, लेकिन उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद हम लोग सस्वता चैटर्जी की अगर बात की जाए तो उनका रोल भी बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी इस मूवी में मेरे लिए, जो इतने सारे एक्टर्स का एक कैमियो अपीयरेंस हमें नज़र आया और डायरेक्टर्स का भी कैमियो अपीयरेंस नज़र आया। मतलब मैं कहूँगी कि हर सीन पर इस मूवी ने ना कुछ एक नया अनुभव कराया। बाकी आप जरूर बताइएगा भाई जो हम लोगों ने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, और इसी के साथ हमें गुड बाय।